अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू पार्टिसिपेंट्स, मैं आप तमाम का आज की हमारी फ़िज़िकल साइंस की क्लास में खैर मक़दम करता हूँ, जिसमें हमारे गवर्नमेंट टीचर्स और टेट के एस्पिरेंट्स भी शामिल हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पानी क्या है। पानी के ऊपर हम जायज़ा लेंगे। पहले पानी क्या है। पानी देखिए, पानी एक ऐसा अंसर है जो हमारी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम क्या है, बगैर पानी के ज़िंदा नहीं रह सकते। यानी सतह ज़मीन पर पानी के बगैर लाइफ नहीं है क्या लाइफ? नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, पानी के तफसीलात में चंद अहम नुकात हैं, आप साथ का साथ नोट भी कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह चंद शीट्स के ज़रिए भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, पानी जिस्म के लिए हर खलिए और खलियों के बाहर भी मौजूद रहता है। पानी हमारी बॉडी या हमारे जिस्म के लिए ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि पानी जिस्म के हर खलिए में मौजूद रहता है और खलियों के बाहर भी मौजूद होता है। और 3/4 हिस्सा पानी का 3/4 हमारे जिस्म में पानी का 3/4 हिस्सा खलियों के अंदर यानी इंटरसेल्युलर पाया जाता है। हमारे खलियों में जो पानी की मकदार है वो क्या है, 3/4, और इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेल्युलर बोलेंगे, खलियों के अंदर। और खलियों के अंदर का पानी जो खलिए की सेहत और सालिमियत के लिए ज़रूरी होता है। ये खलियों में जो पानी पाया जाता ये खलिए की सेहत और उसकी सालिमियत के लिए ज़रूरी है। और इसी तरह से 1/4 पोर्शन 1/4 हिस्सा पानी का 1/4 हिस्सा खलियों के बाहर एक्स्ट्रा सेल्युलर पाया जाता है, जो खून और दूसरे क्या है मायात में मौजूद रहता है। यानी कि पानी जिस हद तक हमारे लिए हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, इसी तरह जो हमारा जो जिस्म है और जिस्म का जो हमारा यूनिट है, इकाई है, वो खलिया है। और खलियों के बनने की वजह से खलिए की तश्कील से ही क्या है हमारी बॉडी फॉर्म होती है और हमारी बॉडी तश्कील होती है। और उसमें जो एसेंशियल पानी का जो पार्ट है, इसमें मैं आपके सामने 2 अहम नुकात अभी आपको मैं दिया हूँ और इसका एक जायज़ा लेंगे। देखिए वाटर के बारे में क्या बात आ रही है यहाँ पर। अंग्रेजी मीडियम के भी स्टूडेंट्स से तो देख सकते हैं, वाटर इज़ द मोस्ट abundant and essential substance on earth, covering over 70% of the planet's surface. It is fundamental to all life, without countless application across industries and daily life. यानी कि पानी का यूसेज बताया जा रहा है यहाँ पर। और देखिए फाइनली जो पैमाना इसमें इसका जो मेजर किया गया हमारे बॉडी के हिसाब से, हमारे जिस्म के हिसाब से, हमारे जिस्म का 2/3 हिस्सा पानी है। यानी हमारी बॉडी के अंदर 2/3 हिस्सा पानी है। ये चंद अहम नुकात है। देखिए, अब हम यहाँ पर देखेंगे साफ़ और खालिस पानी की बात करेंगे, जैसे जिसे प्योर वाटर कहा जाता है। अक्सर हम हमारी एक लैंग्वेज में हम बताते हैं कि भाई साफ़ वाटर क्या है, प्योर वाटर क्या है। तो साफ़ और जो खालिस पानी है, ये कीमियाई तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मुरक्कब होता है। ज़्यादातर जो साफ़ पानी जो प्योर वाटर होता है, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की ज़्यादा मकदार पाई जाती है, उसका मुरक्कब होता है। और देखिए, इसका जो कीमियाई ज़ाब्ता है हम बखूबी जानते हैं, H2O है। पानी का जो कीमियाई ज़ाब्ता H2O है और इसका एक नाम दिया गया है, देखिए, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। इसको भी नोट करिए आप। H2O इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। इम्तिहान में सवाल को ट्विस्ट लगा के भी पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड क्या है, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इस तरह से देखिए इसका और एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि पानी को अंग्रेज़ी ज़बान में वाटर कहेंगे, फ़ारसी ज़बान में आब कहेंगे, और अरबी ज़बान में माह कहेंगे, और हिंदी ज़बान में जल कहेंगे। ये चंद क्या है इंट्रोडक्शन टॉपिक्स थे। अब इस तरह से हम देखिए ओवरऑल हम इसका जायज़ा लेंगे कि जो पानी हमारी सतह ज़मीन पर इसकी मकदार क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है। ज़मीन का
3/4 हिस्सा यानी 3/4 पोर्शन, ज़मीन का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। देखिए आप ये नुकात को आप नोट भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसको नोट्स की शक्ल में भी दूंगा, मैं इसको एलाबरेट करके। ज़मीन का क्या है 3/4 पोर्शन, यानी 4 हिस्से ज़मीन है तो 3 हिस्सा क्या है पानी से ढका हुआ है। और देखिए ज़मीन पर 97% समंदरी पानी पाया जाता है, 97%। बकिया कितना रिमेनिंग है 3% है। तो बकिया जो 3% पानी है उसको फ्रेश वाटर या मीठा पानी कहा जाता है। 97% समंदरी पानी है और बकिया जो 3% रिमेनिंग है, इस 3% पानी को मीठा पानी या फ्रेश वाटर कहेंगे हम। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा परसेंटेज का कैलकुलेशन किया जा रहा है कि ये जो 3% फ्रेश वाटर है, 3% का 2% लिया जा रहा। 3% का जो 2% पानी की जो मकदार है वो खुतबे शुमाली और खुतबे जनूबी में बर्फ़ की हालत में ढका हुआ है पानी। 3% का 2% यानी 3% का 2% पानी खुतबे शुमाली और खुतबे जनूबी में बर्फ़ की हालत में ढका हुआ है या मुंजमिद है। देखिए इसी तरह से अब कितना बाकी रह गया 1% पानी। 1% पानी क्या है हमारे इस्तेमाल के लिए बचा हुआ है, 1% पानी हमारे इस्तेमाल के लिए है। ये चंद अहम तफसीलात थी पानी के। अब हम देखेंगे दूसरा जो टॉपिक है, देखिए स्टेट ऑफ वाटर। देखिए स्टेट ऑफ वाटर क्या है, हम जानते हैं स्टेट ऑफ वाटर क्या है, पानी की हालतें, पानी की कौन कौन सी हालतें हैं और इसके लिए कौन सी तपिश दी गई है। देखिए सबसे पहले लेंगे हम पानी की माया हालत, लिक्विड स्टेट, और पानी की ठोस हालत, और पानी उसके बाद तीसरी हालत है आबी बुखारात। देखिए पानी की जो माया हालत है, ये माया हालत के लिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस से 212 फ़ारेनहीट पर बुखारात बनता है। यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है, देखिए कि एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर वाटर एग्जिस्ट एज ए क्लियर ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड। यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर वो अपनी क्या है खुसूसियत को बतलाता है। यानी पानी, सबसे पहले पानी एक ऐसा माया है जो क्या है बेरंग, बेबू और बेमज़ा माया करार दिया गया है इसको। तो यहाँ पर जो माए की जो हालत है, ये माए की हालत 100 डिग्री सेल्सियस या 212 फ़ारेनहीट। इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे, ये दो पैमाने हैं, देखिए हमारे पास सेल्सियस का पैमाना और फ़ारेनहीट का पैमाना, इंशाल्लाह इसको भी मैं आपको तफसीली तौर पे समझाऊंगा। और कन्वर्शन ऑफ स्केल भी है कि किस तरह से आप क्या है सेल्सियस को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करेंगे और फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। इंशाल्लाह वो अगला टॉपिक है, देखेंगे इसको। इसी तरह देखिए पानी के जो ठोस हालत है, ये ठोस हालत क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस या 32 फ़ारेनहीट पर ये क्या है बर्फ़ की हालत में, बर्फ़ की हालत इख्तियार करता है, ठोस हालत इख्तियार करता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए तपिश दरकार है। साथ ही साथ क्या है 32, अगर दूसरे पैमाने में देखना चाह रहे तो आप 32 फ़ारेनहीट पर क्या है बर्फ़ की हालत में पाया जाता है। देखिए ओवरऑल पानी को एक अच्छा मुहल्लिल सॉल्वेंट कहा गया है। ओवरऑल पानी को एक अच्छा मुहल्लिल सॉल्वेंट कहा गया है। माहिरीन के नज़दीक पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा गया है। आफाकी मुहल्लिल, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी पानी एक ऐसा माया है, एक ऐसा मुहल्लिल है जो क्या है दूसरी अशिया को, दूसरे सब्सटेंसेस को, दूसरे मायात को अपने अंदर क्या है डिज़ोल्व करने की, हल करने की कैपेबिलिटी रखता है, सलाहियत रखता है। हम थोड़ी सी बात यहाँ करेंगे। देखिए जो मुहल्लिल की बात आई, देखिए मुहल्लिल यहाँ पर 3 हमारे पास कंपोनेंट है। यानी जो महलूल का जो लफ्ज़ हम इस्तिलाह साइंस के अंदर दी गई है, महलूल या सॉल्यूशन की बात करेंगे हम, तो सॉल्यूशन के 2 पार्ट है। देखिए एक है मुहल्लिल और एक मुनहिल। तो जो टॉपिक दी गई है हमारे पास सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन जो टॉपिक है सर, इसमें एक बहुत ही फेमस उसका एक फेमस प्रोवर्ब है, एक फेमस उसका क्या है एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। जो महलूल चैप्टर है, इस महलूल चैप्टर के अंदर एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब ये दिया गया है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी एक ऐसा महलूल जो सामने वाले महलूल को क्या है अपने अंदर कैपेबिलिटी रखता है, कैपेसिटी रखता है उसको हल करने की, और वो भी महलूल क्या है इसके अंदर हल होने की सलाहियत रखना
बेहद ज़रूरी है। यानी ये दो कंपोनेंट्स एक दूसरे को अगर मर्ज करते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, या एक दूसरे में क्या है डिज़ोल्व होने की सलाहियत रखते हैं, तो इसको क्या है लाइक डिज़ोल्व्स लाइक कहा गया जी। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे सॉलिड का भी एक नेचर बताया गया है, सॉलिड नेचर। सॉलिड क्या है, आइस है। वाटर फ्रीजेस इनटू ए सॉलिड स्टेट एट 32 फ़ारेनहीट और 0 डिग्री सेल्सियस आर टेकिंग ऑन ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। यह क्या होता है बोलते हैं क्रिस्टलाइन, यानी खलम की शक्ल या ठोस शक्ल भी इख्तियार कर सकता 32 डिग्री फ़ारेनहीट पर यहाँ। इसी तरह से देखिए गैस स्टेट है, स्टीम है, बुखारात की हालत है। व्हेन इट हीटेड, ये तस्वुर दिया गया है, देखिए इसको जब गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है गैस की शक्ल में इख्तियार करता है या पानी की शक्ल इख्तियार करता है। व्हेन हीटेड लिक्विड वाटर ट्रांसफॉर्म्स इनटू एन इनविजिबल गैस कॉल्ड वाटर वेपर और स्टीम। इसको जब गर्म किया जाता है, हमारे पास देखिए नुक्ते जोश है और नुक्ते ईमाद है। अगर आप सेल्सियस पैमाने में देखेंगे तो नुक्ते जोश 100 डिग्री सेल्सियस को कहेंगे। जब एक माए को गर्म किया जाता है, उसको हरारत दी जाती है, पानी को हरारत दी जाती है, तो वो कब बॉइलिंग पॉइंट पर आता है, कब वो यानी माया पानी के अंदर उबाल आता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और 100 डिग्री सेल्सियस को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ओके, इसी तरह से हमारे पास नुक्ते इमात है, मेल्टिंग पॉइंट है, पानी कब मेल्ट होता है, इसकी भी तफसीलात हमारे पास दी गई। देखिए इसके एक छोटा सा और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, पानी की जो हार्डनेस है, इसको भी हमको समझना है। अंडरस्टैंडिंग अबाउट द हार्डनेस ऑफ वाटर, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर देखिए एक इरिवर्सिबल इक्वेशन, यानी आइस से वाटर, वाटर से स्टीम, इसके ऊपर एक मसावात दी गई है। इंशाल्लाह मैं उसको भी शेयर करूँगा। ये मसावात क्या है, आप इसको भी देखिए जी। आपके सामने एक इक्वेशन है, देखिए ये मसावात दी गई है। आइस 0 डिग्री सेल्सियस आर लेस, हीटिंग और कूलिंग वाटर। तो इसी तरह से ये इक्वेशन को फिर हम क्या है इंटरचेंज कर सकते कि यहाँ पर वाटर को फिर कन्वर्ट करेंगे आप स्टीम के अंदर बाई कूलिंग और हीटिंग 100 डिग्री सेल्सियस आर लेस। ये मसावात का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये देखिए इरिवर्सिबल इक्वेशन बताई गई है, आइस कन्वर्टेड टू वाटर, वाटर कन्वर्टेड टू आइस। इसी तरह से वाटर कन्वर्टेड टू स्टीम आल्सो, कूलिंग और हीटिंग ऑन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और लेस। तो देखिए यहाँ द 3 स्टेट ऑफ वाटर है। अभी हम जो पानी की जो 3 हालतें देखें, ये जो 3 हालतें हैं ये किस वक्त तब्दील होती हैं, इसका क्या अहम फैक्टर है। तो यहाँ पर ये एक बात बताई गई, देखिए द 3 स्टेट ऑफ वाटर कैन बी इंटरचेंज्ड बाई इंटरचेंजिंग द टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर को आप जिस तरह से इंटरचेंज करेंगे, टेम्परेचर को जिस तरह से आप तब्दील करेंगे, उस तरह से पानी की हालत में क्या है तब्दीली वाक़ई होगी। तो पानी की हालत के लिए जो अहम अंसर, जो तब्दील होने के लिए जो अहम अंसर है, वो है क्या है तपिश का तब्दील होना है, तपिश के अंदर तगय्युर है। चलिए साथ ही साथ और एक अहम नुक्ता ये है कि 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे। ये एक अहम नुक्ता दिया गया है जो पूछा जा सकता है। अभी मैं आपके सामने पानी की मुख्तलिफ हालतें और पानी हमारी ज़िंदगी के लिए और हमारे जिस्म के लिए कितना एसेंशियल है, कितना ज़रूरी है, ये चंद अहम नुकात आपके सामने रखा हूँ मैं। और साथ ही साथ इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक को भी देखेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए इम्प्यूरिटीज़ इन वाटर, ये जो अहम टॉपिक है जो हमारे सिलेबस से जुड़ा हुआ है। बिफोर इम्प्यूरिटीज़ ऑफ वाटर, इससे पहले हम देखेंगे कि अभी हार्डनेस ऑफ वाटर जो टॉपिक हम देख रहे थे उस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि पानी का हार्डनेस क्या है।
देखिए, अंडरस्टैंडिंग वाटर हार्डनेस। अब देखिए पानी का जो हार्डनेस है, इसमें पहला जो नुक्ता बताया जा रहा है कि मिनरल कंटेंट। वाटर हार्डनेस इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड मिनरल्स, प्राइमरली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन द वाटर। यानी पानी का जो हार्डनेस है, पानी में जो सख्ती पाई जा रही, वो दरअसल क्या है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के क्या है मादनियात है, और बेसिकली इब्तदाई तौर पर कैल्शियम और मैग्नीशियम ये पानी के अंदर क्या है, हलपजीर होते हैं, और इनके हलपजीर होने की वजह से पानी के अंदर हार्डनेस आ जाता है। देखिए दो इसकी क्या है नेचर है, हार्डनेस है और सॉफ्टनेस भी है। तो दूसरा नुक्ता देखिए यहाँ पे, सॉफ्टनेस वर्सेस हार्डनेस वाटर। सॉफ्ट वर्सेस हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर हैज लो मिनरल कंटेंट। सॉफ्ट वाटर हैज लो मिनरल कंटेंट, यानी जो सॉफ्ट वाटर पानी है उसमें क्या है, मिनरल की मकदार बहुत कम पाई जाती है। इसके बरखिलाफ क्या है, हार्ड वाटर में क्या है, हाई लेवल मिनरल्स पाए जाते हैं, हाई मिनरल्स कंटेंट पाया जाता है उसके अंदर जी। साथ ही साथ देखिए मेजरिंग ऑफ हार्डनेस, और हार्डनेस को, पानी की हार्डनेस को किस तरह से मेजर करेंगे आप। वाटर हार्डनेस इज टिपिकली मेजर्ड इन ग्रेन्स पर गैलन। जीपीजी इसका क्या है, एक मेजरिंग पैमाना दिया गया है, और इसको क्या है, मिलीग्राम्स पर लीटर। मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर में मिलीग्राम के हिसाब से इसका तखमीना किया जाएगा। पानी का जो हार्डनेस है वो हार्डनेस का तखमीना हम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ये देखिए, इम्प्यूरिटीज इन वाटर। पानी को आलूदा करने वाले मादे कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इम्प्यूरिटीज इन वाटर, पानी को आलूदा करने वाले मादे। देखिए हम बखूबी जानते हैं कि खालिस जो पानी है, खालिस पानी बेरंग, बेबू, बेजायका और साफ व शफाफ होता। ये बेसिक पॉइंट है। खालिस पानी बेरंग, बेबू, बेजायका और साफ व शफाफ होता। पानी में शामिल होने वाले या पानी को आलूदा करने वाले मादों को क्या है, 3 ज़िमरों में तकसीम किया गया है। यानी पानी कब आलूदा हो जाता, मुख्तलिफ किस्म के क्या है, इसमें क्या है, आलूदा मादे इन्वॉल्व होने की वजह से पानी आलूदा हो जाता है। तो पानी को आलूदा करने वाले मादों को क्या है, 3 ज़िमरों में तकसीम किया गया है। पहला ज़िमरा, इसको नोट कर सकते हैं आप। देखिए पहला ज़िमरा है धूल, गर्द या ठोस मौलक ज़र्रात। मैं 1 से 2 मरतबा रिपीट करूंगा। देखिए 3 ज़िमरे, 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। पहला ज़िमरा है धूल, गर्द या ठोस मौलक ज़र्रात, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे डर्ट और सस्पेंडेड सॉलिड्स। पहला ज़िमरा है। दूसरा ज़िमरा है हयातियाती अजसाम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरा ज़िमरा है, दूसरी कैटेगरी है हयातियाती अजसाम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तीसरी कैटेगरी है हलपजीर कीमियाई मादे, पानी में हलपजीर कीमियाई मादे, डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। ये 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी धूल, गर्द या ठोस मौलक ज़र्रात, दूसरी कैटेगरी हयातियाती अजसाम, तीसरी कैटेगरी हलपजीर कीमियाई मादे। चलिए फर्स्ट कैटेगरी के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है धूल, गर्द या ठोस मौलक ज़र्रात, डर्ट और सस्पेंडेड सॉलिड्स। ये क्या है, ये कैटेगरी में कौन से नुकात आ रहे, इस पर हम बहस करेंगे। देखिए पानी, सबसे पहले पानी बेसिकली अगर हम देखेंगे, अगर आसमान से गिरते हुए पानी को देखेंगे, जब पानी आसमान से ज़मीन पर गिरता है तो वो क्या है, साफ और शफाफ होता है गिरने से पहले। जैसे ही ज़मीन पर पानी गिरा, या किसी बर्तन में पानी है जब ज़मीन पर जो गिर जाता है, या बारिश का जब पानी सतह ज़मीन से टकराता है या गिरता है, तो रास्ते में आने वाले गर्दो गुबार, मिट्टी, रेत और दीगर गंदगी के ज़र्रात, जिसके अंदर क्या है मुख्तलिफ जंग, कूड़ा करकट वगैरह क्या है, ऐसे क्या है आलूदा ज़र्रात को क्या है अपने अंदर शामिल कर लेता है, और जिसकी वजह से वो आलूदा हो जाता है। और इन आलूदा मादों की वजह से, इन मादों की वजह से पानी की शफाफियत ख़त्म हो जाती है। हम समझ सकते हैं ये बात को। और पानी क्या हो जाता, मैला गदला हो जाता। हम पहली कैटेगरी के बारे में, पहले ज़िमरे के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, कि पानी क्या है अपने रास्ते में आने वाले मुख्तलिफ गर्द गुबार, मिट्टी के ज़र्रात और मुख्तलिफ क्या है गंदगी वगैरह को लेकर क्या है इसमें शामिल हो जाती है।
और ये शामिल हो जाने की वजह से पानी क्या है, मैला गदला हो जाता है। देखिए इन मादों की वजह से पानी की क्या है, शफाफियत, बेसिकली ये मादों की वजह से पानी की शफाफियत खत्म हो जाती है और ये पानी मैला गदला हो जाता है। देखिए इन मादों का शुमार, जो अभी हम जो मादों के बारे में बात करें, ये इन जो मादे हैं, यानी मिट्टी है, रेत है, गंदगी है, हाँ, और गर्दो गुबार है, ये तमाम मादों का जो शुमार है, इसको जो कैलकुलेट किया जाता वो है TSS में कैलकुलेट किया जाता। हाँ जी जी, स्क्रीन भी इंशाल्लाह लगाऊंगा मैं। अभी आप ये अहम नुकात पर हम डिस्कस करेंगे जी। हाँ देखिए आप, यानी इन मादों की वजह से पानी मैला गदला हो जाता है और ये जो मादे हैं इनका जो शुमार किया जाता है, ये इनका शुमार देखिए TSS, कैपिटल TSS, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स में किया जाता है। इसको कैपिटल TSS कहेंगे जी। साथ ही साथ देखिए पानी को आलूदा करने वाले ये जो ठोस मौलक ज़र्रात हैं, अब हम बात करेंगे ये जो ठोस मौलक ज़र्रात हैं क्या। दरअसल देखिए ठोस मौलक ज़र्रात यानी ऐसे ज़र्रात जो पानी में हलपजीर, बहुत ही मुश्किल से हलपजीर होते हैं, बहुत ही मुश्किल से हलपजीर होते हैं, तो ऐसे ज़र्रात को कहेंगे ठोस मौलक ज़र्रात। तो अब ये ठोस मौलक ज़र्रात हैं और दीगर क्या हैं, दूसरे भी ऐसे कई क्या हैं मादे हैं जिनको TSS के अंदर इसका शुमार किया जा रहा है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स। अब इनको किस तरह से हम फिल्टराइजेशन करेंगे, किस तरह से हम इनको क्या है निकालेंगे, इसके भी तरीक़ेकार बताए गए हैं। तो पानी को आलूदा करने वाले जो ठोस मौलक ज़र्रात हैं, इनको फिल्ट्रेशन तरीक़े कार के ज़रिए क्या है, इनको निकाला जाता है या इनसे नजात हासिल की जाती है। तो इसके लिए देखिए बेसिकली जो तरीक़ा पहला बताया गया है, यह है कि पानी को किसी बारीक कपड़े से, कॉटन टाइप है, पेपर कॉटन है, सिल्क कॉटन है, ये चीज़ कंटेंट में दी गई है। देखिए कंटेंट से रिलेटेड भी है और बियॉन्ड द कंटेंट भी आपको क्या है, टॉपिक से जुड़ी हुई इंशाल्लाह मैं मालूमात दूंगा। तो पानी को किसी बारीक कपड़े से या पेपर कॉटन या सिल्क कॉटन से छान लेने से भी ये जो ठोस मौलक ज़र्रात हैं इनसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। ये बहुत ही आसान और सस्ता क्या है फिल्टराइजेशन का, यानी अमले तख्तीर, यानी फिल्टर करने का तरीक़ेकार बताया गया है। चलिए हम देखेंगे इस पहली कैटेगरी के अंदर दूसरा तरीका क्या है, आम फिल्टर। देखिए सर, आम फिल्टर, ये आम फिल्टर का नाम दिया गया है सेडिमेंट फिल्टर, सेडिमेंट SEDIMENT, आम फिल्टर या सेडिमेंट फिल्टर। ये आम फिल्टर क्या है, दरअसल इसका क्या तरीक़ेकार है। तो ये जो आम फिल्टर सेडिमेंट फिल्टर है, इसमें देखिए 20 माइक्रोन के मसाम होते हैं, 20 माइक्रोन के मसाम होते हैं। मसाम हम समझते हैं बारीक बारीक क्या है सुराख, बहुत ही बारीक बारीक सुराख, जो क्या है पानी को छानते हैं। पानी में पाए जाने वाले दीगर जितने भी आलूदा मादे हैं उनको क्या है छान कर क्या है साफ़ व शफाफ करते हैं। और इन 20 माइक्रोन के मसाम से क्या करते हैं, तो ये मौलक और ठोस ज़र्रात को हम क्या है रोक लेते हैं। पानी में पाए जाने वाले मुख्तलिफ क्या है जो मादे हैं और उसमें जो ठोस मौलक ज़र्रात हैं, इनको क्या है से रोका जाता है। उसके बाद देखिए तीसरा जो तरीक़ेकार दिया गया है, ये तीसरे तरीक़ेकार के अंदर शायद ये तीसरा जो तरीक़ेकार है, यानी फिल्टर से अमले तख्तीर का तरीक़ा है, ये हमारे कंटेंट में नहीं है। पानी का ये तरीक़ेकार का नाम है देखिए फ्लूकुलेशन तरीक़ा। ये तरीक़ा क्या है, इस तरीक़े में क्या है देखिए ठोस और मौलक ज़र्रात को क्या है टोटली मुकम्मल तौर पे इसको डिस्ट्रॉय किया जाता, और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस तरीक़े के अंदर फिटकरी अलम का इस्तेमाल किया जाता। फिटकरी को हम देखें हमारी डेली लाइफ के अंदर, फिटकरी इसका केमिकल नेम है देखिए, कीमियाई नाम दिया गया है फिटकरी अलम, ALUM अलम। ये फिटकरी यानी इस अमले तख्तीर में फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है, पानी के अंदर फिटकरी को मिलाया जाता है और मुख्तलिफ क्या है एक मोमेंट, एक रोटेशन, एक वाइब्रेशन प्रोसेस किया जाता है। वाइब्रेशन प्रोसेस के ज़रिए क्या है जो ठोस मौलक ज़र्रात हैं इनको क्या है मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाता है। इससे क्या होता है, ये ठोस ज़र्रात बर्तन की तह में जम जाते हैं और ऊपर क्या है साफ़ पानी हमको क्या है आसानी से हम इसको निकाल ले सकते हैं। ये एक तरीक़ा है, हम ये फर्स्ट कैटेगरी के अंदर देख रहे हैं सब। उसके बाद देखिए पानी, अब हम बात करेंगे ये जो अभी जो हम चंद मादों का जिक्र किए, और ये मादों का शुमार TSS में किया जाता है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, जिसकी वजह से पानी मैला गदला हो जाता है। तो पानी के मैले और गदलेपन को
देखिए मैं बात कर रहा हूँ, ये इस नुक्ते पे गौर करिए, इसको नोट भी कर सकते हैं। पानी के मैले और गदलेपन को, यानी पानी जो मैला रहता है, टैप वाटर है देखिए मिसाल के तौर पर, अगर हम नल के पानी को देखेंगे तो पीला पीला नजर आता है पानी, तो पानी का क्या है, वो मैलापन है या गदलापन है। तो पानी के मैले और गदलेपन को टर्बिडिटी कहेंगे। पानी के मैले और गदलेपन को क्या कहेंगे, टर्बिडिटी कहेंगे। हाँ सर, हम बात कर रहे हैं कि पानी का जो मैला गदलापन है, यानी पानी का पीलापन है, हम जनरली बोलेंगे इसको, तो पानी का जो मैलापन है या गदलापन है उसको क्या बोलेंगे, तो साइंसी इस्तिलाह दी गई देखिए टर्बिडिटी। और मैले और गदले पानी को देखिए, मैलेपन को टर्बिडिटी बोलेंगे, मैले और गदले पानी को टर्बिड वाटर कहा जाता है। ये साइंसी इस्तिलाह दी गई है, टर्बिड वाटर, TURBID, टर्बिड वाटर। मैले और गदले पानी को टर्बिड वाटर कहा जाता है। इसकी एक खुसूसियत है, इसकी एक नोयत दी गई है कि ये जो टर्बिड वाटर होता है, ये जो मैला गदला पानी होता है, इसमें रोशनी का गुजर मुश्किल होता है, यानी रोशनी का गुजर, सूरज की रोशनी मुश्किल से गुजरती, यानी ऐसा जो ठहरा हुआ पानी है जो मुकम्मल तौर पे हम अक्सर और बेशतर देखते हैं हमारी लोकेलिटी के अंदर, बारिश हो जाने के बाद पानी ठहर जाता, बाद में फिर पानी का क्या है रंग मुख्तलिफ किस्म का पीला वगैरह क्या है, बाद में ग्रीन शक्ल का आ जाता है, यानी मुकम्मल तौर पे क्या है, हम ये यूं कहेंगे कि वो पानी मैला गदला हो गया। तो ऐसे पानी में सूरज की रोशनी या कोई लाइट रे या सूरज की शुआएं उसमें क्या है बहुत ही मुश्किल से गुजरती हैं। तो यहाँ पर और एक नुक्ता ये दिया गया है, देखिए कि पानी में रोशनी के गुजरने की जो रफ्तार, यानी पानी में जो रोशनी की गुजरने की जो रफ्तार है, वो रफ्तार से उसकी क्या है टर्बिडिटी का, यानी पानी के मैले गदलेपन का भी अंदाजा लगाया जा सकता। पानी में रोशनी के गुजरने की जो रफ्तार है, वो रफ्तार से भी क्या है पानी की टर्बिडिटी का अंदाजा लगाया जाता है। और ये कैसे लगाते हैं अंदाजा, इसके लिए कोई आला है क्या? हाँ यस, इसके लिए एक आला दिया गया है, एक पैमाना दिया गया है, एक एपरेटस दिया गया है। इसका नाम है देखिए नेफ्लोमीटर, यानी PHELOMETRE, नेफ्लोमीटर। नेफ्लोमीटर नामी एक आला है जिसके जरिए क्या है पानी की टर्बिडिटी की नोयत का अंदाजा लगाया जाता है, पानी कितना मैला गदला है जी, और इसकी पैमाइश की जाती है। और ये जो पानी जो मैला गदला है, पानी की जो टर्बिडिटी है, इसकी पैमाइश एक इकाई में की जाती है। वो इकाई का नाम है NTU, कैपिटल NTU, साथ का साथ नोट भी करिए आप लोग, कैपिटल NTU, यानी पानी का जो मैला गदलापन है, टर्बिडिटी है, वो टर्बिडिटी की जांच के लिए, उसकी पैमाइश के लिए आप क्या कर रहे हैं, एक एपरेटस इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एपरेटस का नाम है नेफ्लोमीटर। ये नेफ्लोमीटर किस तरह से इसकी पैमाइश करता है, इसकी किस तरह से जांच करता है, तो जांच करने के लिए इकाई दी गई है। किसी भी जांच के लिए इकाई होती है ना, यानी तो कुछ पैमाना भी दिया जाता। तो वो क्या इकाई है, वो इकाई है NTU, कैपिटल NTU, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट्स। नेफ्लो, N फॉर नेफ्लोमेट्रिक, T फॉर टर्बिडिटी, U फॉर यूनिट्स, यानी NTU के अंदर इसकी पैमाइश की जाती है मैले गदले पानी की टर्बिडिटी को मालूम करने के लिए, इसकी जांच के लिए। तो इस तरह से देखिए, जब पानी मैला गदला हो जाता है तब इसका रोशनी का गुजर भी मुश्किल होता है इसमें। तो हम इसे एक अंदाज़ा ये लगा सकते, इसका हम तखमीना कर सकते कि जब पानी मैला गदला होता है और रोशनी का गुजर भी मुश्किल होता है, तो इसका जो NTU है, कैपिटल जो NTU है, वो ज़्यादा होता है। NTU इज़ ग्रेटर दैन। जब पानी का NTU ज़्यादा होता है तो वो क्या है, पानी मैला गदला हो जाता है। चलिए, अब ये NTU होना कितना होना चाहिए, इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। तो आलमी जो इदारे सेहत है हमारे पास, इसको WHO कहा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, और अमेरिका के दीगर क्या है जो रिसर्चर्स जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस है, इनके बमौजिब, आलमी इदारा और सेहत इदारा, इनके बमौजिब है देखिए NTU की जो कीमत है वो 0.1 से कम होनी चाहिए। बमौजिब क्या है, WHO के, अकॉर्डिंग टू WHO और अकॉर्डिंग टू क्या डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस ऑफ अमेरिका के लिहाज से वो लोग ये बता रहे, वो अपनी तहकीक के अंदर के पानी का जो NTU है वो 0.1 से कम होना चाहिए। देखिए, तमाम तफसीलात रिलेटेड है हमारे पहले ज़िमरे से, जो पहली कैटेगरी बताई गई, यानी जो इम्प्यूरिटीज़ इन वाटर, यानी पानी को आलूदा करने वाले जो मादे हैं, इन मादों को 3 ज़िमरे में तकसीम किया गया है। जो पहला ज़िमरा जो मैं आपके सामने रखा था, डर्ट आर सस्पेंडेड सॉलिड्स, धूल, गर्द या ठोस मोहल्लक ज़र्रात,
ये पहली कैटेगरी की तमाम तफसीलात थी।